पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। जहां एक तरफ ताजा सीएम बने चन्नी की कुर्सी दांव पर है, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ ने अपनी घेराबंदी अब तेज कर दी है। सोनिया गांधी पर दबाव बनाने की सिद्धू की इस कोशिश के कारण पंजाब की कांग्रेस सरकार ही संकट में फंस गई है और सरकार के गिरने का खतरा अब बढ़ गया है। कौन विधायक किस खेमे में है और कौन किसके साथ, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन विधानसभा में बहुमत परीक्षण की आम आदमी पार्टी की मांग के बाद अब यही मांग कैप्टन खेमे की तरफ से भी की जाने लगी है। पंजाब में कांग्रेस 3 खेमों में बंट गई है। इस बीच सवाल सामने है कि सिद्धू को अभी तक पूरे मामले में आला कमान का पूरा साथ मिला है। ऐसे में अब मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का क्या होगा? अगर सिद्धू का यही सियासी दबाव काम कर गया तो कहीं चन्नी की विदाई तो नहीं हो जाएगी। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि चन्नी की विदाई इतनी जल्दी संभव नहीं है। पार्टी आलाकमान ने अभी तक इस मामले में खुलकर कुछ नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान चाहता है कि पार्टी के राज्य इकाई के नेता अपने स्तर पर ये मामला सुलझाएं। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों को शामिल होने को कहा गया है। इस मीटिंग में ही तय होगा कि सिद्धू को मनाया जाएगा या नहीं। इस बीच खबर है कि पंजाब में कांग्रेस के भीतर से ही फ्लोर टेस्ट की मांग उठ रही है। मंगलवार को दिन भर की उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के विधायकों ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर दी है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने नए सीएम के शपथ ग्रहण के दिन ही फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विधानसभा में शक्ति परीक्षण की बात आई तो क्या नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सरकार बचा पाएंगे? मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी 3 भागों में बंटी हुई नजर आती है। इसमें एक खेमा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, दूसरा खेमा नवजोत सिंह सिद्धू का, तीसरा खेमा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का भी बन गया है। तीनों ही खेमे के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ज्यादातर विधायक हैं, मगर विधायकों की संख्या तो 77 ही है और अगर फ्लोर टेस्ट पास करना है तो 117 सीटों वाली विधानसभा में 59 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो क्या इन तीनों खेमों में से किसी के पास भी 59 विधायक हैं या नहीं? हैवीवेट कैप्टन और नए प्रदेश प्रधान सिद्धू के बीच पंजाब के नवनियुक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कहां हैं? कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में दलित सीएम बनाकर पंजाब में संतुलन साधने की कोशिशों की, पर फिलहाल उसका असर दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। सियासत की जमीन पर चन्नी 2 कदम आगे बढ़कर फैसला करने लगे तो शायद बड़े नेता इस बात को पचा नहीं पाए। चर्चा है कि शायद इसी से नाराज होकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। मगर सवाल यह है कि अगर फ्लोर टेस्ट हो गया तो चन्नी सरकार बचा पाएंगे? अगर आलाकमान के दबाव में पार्टी ने एकजुटता दिखाई तो भी चन्नी के लिए सिद्धू की प्रधानी में राह आसान नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी छीनने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही अपने खेल में ऐसे उलझ गए कि उनकी विकेट ही खतरे में पड़ गई है। सोनिया गांधी ने तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन मामले में अपनी टांग फंसाने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि अपना मामला खुद सुलझाओ। अब चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मीटिंग में ये तय करेंगे कि सिद्धू को मनाया जाए या फिर उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। इस दांव के बाद सिद्धू को लगने लगा है कि खेल कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए उनके खास प्रगट सिंह सामने आए और कहा कि कुछ ही मामले हैं, गलतफहमियां हैं, जिनको जल्द सुलझा लिया जाएगा। सिद्धू ने उम्मीद की थी कि उनके बाद कांग्रेस में इस्तीफों का तांता लग जाएगा, लेकिन रजिया सुल्ताना के बाद महज 3-4 लोगों का ही इस्तीफा हुआ। इससे सिद्धू का खेल ही खराब होता दिखने लगा है। सिद्धू के इस्तीफे से इतना जरूर हुआ कि कैप्टन ने एक बार फिर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सुनील जाखड़ को सिद्धू को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया। अब ये दोनों नेता सिद्धू को निपटाने में लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर कहते हैं चक दे फट्टे नप दे किल्ली, लेकिन उनके हिट विकेट होने से पहले ही अमरिंदर सिंह आ गए। दिल्ली और कांग्रेस की एक बार फिर से उड़ गई खिल्ली। सिद्धू के समर्थन में अब तक 4 नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना भी हैं। सिद्धू ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो समझौतों की राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं।
लेकिन हमें पता चला है कि सिद्धू ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने पर भी सरकार में उनकी एक नहीं चल रही थी। वो सबसे ज्यादा नाराज पंजाब के नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से थे। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू डीएस पटवालिया को नया एडवोकेट जनरल बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एपीएस देओल को इस पद पर नियुक्त किया, जो पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सैनी पर यह आरोप है कि उनके डीजीपी रहते हुए 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी, जिसके बाद हिंसा में 2 लोग मारे गए थे। अब विवाद इस बात पर है कि एपीएस देओल पंजाब के एडवोकेट जनरल तो बन गए, लेकिन वो कोर्ट में लंबित इस मामले में सरकार की तरफ से पेश ही नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से चन्नी और सिद्धू के बीच विवाद बढ़ गया और सिद्धू को भी ये पता चल गया कि चन्नी अपने फैसले खुद ले रहे हैं। सिद्धू इकबालप्रीत सिंह सहोता को पंजाब का नया डीजीपी बनाने से नाराज थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति में भी चन्नी ने सिद्धू से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। नाराजगी की एक और वजह नई सरकार का मंत्रिमंडल भी है। नई सरकार में राणा गुरजीत सिंह और गुरकीरत सिंह कोटली को मंत्री बनाया गया है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के हैं। राणा गुरजीत सिंह तो कैप्टन सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन चन्नी ने उन्हें फिर से मंत्री बना दिया। चन्नी ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे का फैसला भी खुद लिया, जिससे सिद्धू नाखुश थे। और जब उन्हें लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद भी सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आया है, तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि पंजाब में राजनीति का मैदान उनके हिसाब से सजाया जाए, यानी फील्ड उनके हिसाब से सेट की जाए, लेकिन पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने सारी फील्ड प्लेसमेंट अपने हिसाब से की है और सिद्धू को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला, और इसी कोशिश में वो आज हिट विकेट हो गए। इसी सियासी उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें लेकर ऐसी खबरें उड़ी कि वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो दिल्ली में कपूरथला हाउस से अपना सामान लेने गए हैं, जो दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री का आवास है। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि उन्हें सिद्धू पर पूरा भरोसा है, वो बातचीत से विवाद को सुलझा लेंगे। इस बीच सुखबीर सिंह बादल के उस बयान की भी चर्चा खूब हो रही है, जिसमें उन्होंने सिद्धू को एक ऐसी मिसगाइडेड मिसाइल बताया था और कहा था कि उनका कंट्रोल किसी के पास नहीं है और वो कहीं भी किसी को भी हिट कर सकते हैं। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से एक बेलगाम मिसाइल की तरह ही रहे हैं। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो टीम में अपने कप्तान की नहीं सुनते थे और खुद ही कप्तान बनना चाहते थे। फिर कमेंटेटर के तौर पर उन्होंने टीवी चैनल्स में अपनी किस्मत आजमाई और उसमें भी वो हर शो में दूसरे कमेंटर्स पर हावी रहना चाहते थे। वो बातें तो बड़ी बड़ी करते थे। इसके बाद वो राजनीति में आए और वहां भी अपने कप्तान की बात नहीं सुनी। पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू किया। राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर लोकप्रिय करने वाले सिद्धू ही थे। फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने भारत की बजाय पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से उनके करीबी संबंध सब ने देखे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति जताई तो सिद्धू उनके ही खिलाफ बगावत करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले कैप्टन और सिद्धू और अब सिद्धू और चन्नी की लड़ाई ने पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। चुनाव जीतना तो दूर, कांग्रेस सम्मानजनक सीटें भी हासिल करने के लायक नहीं बची। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं जो पद और पावर के चक्कर में आपस में लठ बजा रहे हैं। करीब 1 साल से पार्टी अंदरूनी गुटबाजी से पूरी तरह जूझ रही है। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सिद्धू नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से कुछ ही दिनों में नाराज हो गए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के इस्तीफा देते ही पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने भी पद छोड़ना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों का माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पहले सिद्धू लगातार दिल्ली दरबार की परिक्रमा कर रहे थे, पर राहुल गांधी उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी से नाराज राहुल का कहना था कि सिद्धू ने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। इससे पहले अमरिंदर सिंह भी राहुल से मिलने की कोशिश कर चुके थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी।
कई कोशिशों के बावजूद जब राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, तब सिद्धू प्रियंका गांधी के आवास पर जा पहुंचे। सिद्धू से मिलकर प्रियंका सीधे राहुल और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने चली गई। प्रियंका के अपने आवास पर लौटने तक सिद्धू वहीं इंतजार करते रहे। प्रियंका की पहल के बाद राहुल सिद्धू से मिलने के लिए तैयार हुए। राहुल और सिद्धू न केवल मिले, बल्कि दोनों में 45 मिनट तक बातचीत चली। इस बातचीत के दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को सुलझाने का प्रयास किया गया। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए विवाद में प्रियंका गांधी की ही बड़ी भूमिका थी। सचिन पायलट अशोक गहलोत को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली आए थे। उनकी राहुल और प्रियंका से मुलाकात हुई थी। प्रियंका ने ही पायलट को राहुल से मिलवाया था। इस तरह प्रियंका हर जगह टांग अड़ाकर फैसले करवाती हैं और मामला फंसते ही राहुल की थू-थू होती है, जबकि वह साफ बच निकलती हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू के समर्थन में राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के महासचिव पद से योगेंद्र ढींगरा ने इस्तीफा दे दिया। अब तक इस पूरे मामले में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सिद्धू ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस की सेवा जारी रखने की बात लिखी है, लेकिन कब तक वे बिना किसी पद के सेवा करते रहेंगे, यह सवाल सबसे जरूरी है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सिद्धू के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू नैतिकता, सिद्धांत, ईमानदारी जैसी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सीएम चन्नी सिद्धू को सुपर सीएम मानने को तैयार नहीं हुए। इसी वजह से सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के पीछे उनके खास चेले चपाटे भी इस्तीफा दे रहे हैं। अब यह सिद्धू की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब कांग्रेस कमेटी बनाकर नेताओं को सिद्धू के पास भेजकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सिद्धू ने अपना इस्तीफा देने के बाद पहला वीडियो संदेश जारी किया। सिद्धू ने कहा कि वह अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हक और सच की लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर बड़ा हमला किया और कहा कि सिद्धू ने यह फैसला कोई नैतिकता या सिद्धांतों के आधार पर नहीं लिया। वो सिर्फ कांग्रेस को छोड़ने की जमीन तैयार कर रहे हैं। इंतजार करो और देखते जाओ, वो नई पार्टी जल्द ही ज्वाइन करेंगे। कैप्टन ने कहा कि मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूं। ये अकेला रहा है और कभी टीम के साथ काम करने वाला नहीं रहा। कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस नेता सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके घर पहुंचे थे ताकि जान सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि सिद्धू ने कथित तौर पर कहा कि वो सोच विचार करने के मूड में नहीं है। इससे पहले सिद्धू एक बार कह चुके हैं कि वो पार्टी हाईकमान के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते। इस सारी उठापटक के बीच गांधी परिवार अपनी शिमला की छुट्टियां बीच में छोड़कर राजधानी लौट आया है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि सिद्धू मान जाए। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सिद्धू की ये भावनात्मक प्रतिक्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में जारी सिद्धू की नौटंकी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को नाराज कर दिया है। गांधी वाड्रा भले ही सिद्धू के सामने घुटने टेक कर बैठ गए हों, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता सिद्धू की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह डाला कि सिद्धू की वजह से आईएसआई और पाकिस्तान बेहद खुश है। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब सीमावर्ती राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इससे आईएसआई और पाकिस्तान को फायदा है। कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो एकजुट रहे। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता से चर्चा करें। कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग करते हुए लेटर लिखा है। सिब्बल ने कहा कि मैं आपसे उन कांग्रेसियों की ओर से बोल रहा हूं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पत्र लिखा था और हम अभी तक इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार की भी एक हद होती है। हम कब तक इंतजार करेंगे? हम सिर्फ एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा चाहते हैं। कुछ बात होना चाहिए। वर्किंग कमेटी में किसी भी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब के हालातों पर चर्चा होनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी पार्टी का कोई चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिल्ली से कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं बहुत भारी मन से यहाँ आया हूँ। मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसे नहीं देख सकते। हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आज पार्टी जिस स्थिति में है उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि लोग हमें छोड़ रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, फ्लेरियो चले गए।
सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, केरल से सुधीरन चले गए। अब सवाल ये है कि लोग क्यों जा रहे हैं? एक तार्किक उत्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी को संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वो नहीं हैं जो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएं। विडंबना ये है कि जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता था वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं उन नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वापस आएं, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो देश को बचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात पर सोचना चाहिए कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमा से 300 किलोमीटर दूर पंजाब में क्या हो रहा है, हम वहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं, हम वहाँ का इतिहास जानते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ कैसे उग्रवाद का उदय हुआ था। कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो एकजुट है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब में हुई उठापटक को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की स्थिति किस प्रकार की है, जो राजनीति सरगर्मी चल रही है वो हम देख रहे हैं। पंजाब एक बॉर्डर राज्य है, अस्थिरता और कांग्रेस पर्यायवाची हैं। ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। सभी का मत है कि स्थिरता और राष्ट्र सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। ये राहुल गांधी की असाधारण असफलता है। उन्होंने कहा कि G23 के साथ साथ अमरिंदर सिंह भी राहुल गांधी को कैप्टन नहीं मान रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस नेता उनके इस फैसले को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू के इस्तीफे को आलाकमान के साथ धोखा करार दिया है। कांग्रेस में खासकर प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद ने भी सिद्धू के इस्तीफे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आचार्य प्रमोद ने कहा है कि पंजाब में पार्टी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा पार्टी हाईकमान के विश्वास के साथ एक बड़ा धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।